दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। सचिन तेंदुलकर की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप पूछेंगे कि सचिन तेंदुलकर की कुंडली तो कई बार कई ज्योतिषियों ने इसका विश्लेषण किया है, आप दोबारा इसे क्यों कर रहे हैं? देखिए, ज्योतिषी की महत्ता इसी में है, एस्ट्रोलॉजी की महत्ता इसी में है कि किसी व्यक्ति विशेष जिसने ढेर सारे उपलब्धियों का अंबार लगा दिया है, जो लब्ध प्रतिष्ठित हो गया है, जो विख्यात हो गया है, जिसने अपने कर्मों से पूरे विश्व का दिल मोहा है, ज्योतिष उसको कैसे सुस्पष्ट कर सकती है, ज्योतिष कैसे उसकी व्याख्या कर सकती है, क्या उनकी जन्म कुंडली में कुछ बातें वैसी हैं जो उनको उस मुकाम तक ले जाती है। इन सब चीज़ों के विश्लेषण के लिए ही, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए ही, ज्योतिष की महत्ता को स्पष्ट करने के लिए मैं सचिन तेंदुलकर की कुंडली का प्रयोग भर कर रहा हूँ। आइए देखें इनकी कुंडली का। इनकी कुंडली भी सिंह लग्न की कुंडली है और इनकी कुंडली में चंद्रमा और राहु इनके पंचम भाव में हैं, जो एक चंद्र चंडाल नामक का योग होता है। इनकी कुंडली में नीच का बृहस्पति और उच्च का मंगल एक साथ छठे भाव में बैठे हैं। इनकी कुंडली में बुध भी नीच का बैठा है अष्टम भाव में, और सूर्य और शुक्र इनके नवम भाव में हैं, शनि इनके दसम भाव में है। इनकी कुंडली में बातें शुरुआती दौर पे यदि सूक्ष्मता से न देखा जाए तो इनकी कुंडली अच्छी नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि चंद्र चंडाल योग सामान्य दृष्टि से दिखता है, बृहस्पति नीच का छठे भाव में दिखता है, बुध नीच का दिखता है। तो आखिर कौन सी बातें हैं जो इनको इन प्रतिकूल स्थितियों में भी इन्हें अच्छा बना गई, इन्हें विख्यात बना गई, इन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया? तो जो प्रथम दृष्टया दिखती है, जैसे लीजिए बृहस्पति जो नीच का दिखता है वह एक विपरीत राजयोग जैसा बना रहा है। कैसे? अष्टम भाव का स्वामी यदि 6, 8 और 12 में कहीं बैठ जाए तो उत्तर कालामृत में कालिदास कहते हैं कि यह एक विपरीत राजयोग है। तो विपरीत राजयोग बना, जो ग्रह नीच के दिख रहे हैं वह विपरीत राजयोग बना रहा है। नंबर 2, जब बृहस्पति छठे भाव में होता है तो वह अजात शत्रु होता है, और जब मंगल छठे भाव में होता है तो शत्रु हंता होता है। मंगल उच्च का होके छठे भाव में है। एक साथ दो बातें आ रही हैं, शत्रु हंता और अजात शत्रु। और इनकी कुंडली में यह कितनी सटीक बैठती है जरा देखिए। जब इनके विरोधी बॉलर्स इनके सामने आते थे तो ये शत्रु हंता के रूप में उन पर टूट पड़ते थे, और बावजूद उसके जो इनके बॉलर इनके समक्ष होते थे उनके लिए उनके हृदय में सचिन तेंदुलकर के लिए कितनी श्रद्धा है यह हम सबको ही जानते हैं। तो अजात शत्रु भी, मतलब शत्रु भी इन्हें पूजते हैं। जो 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 इनके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, जो इनके समकालीन प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, वो भी इनको बहुत लाइक करते हैं, बहुत श्रद्धा करते हैं। इनके उस कला को, इनके बैटिंग को वो बहुत अच्छा लगता है उन्हें। तो शत्रु हंता और अजात शत्रु दोनों योग एक साथ बन रहे हैं इनकी कुंडली में, और यह कितना स्पष्ट सटीक दिखता है। आप पूछेंगे बात ये तो हुई, लेकिन इतना विख्यात, इतना धन दौलत, इतना ऐश्वर्य, इतना कृति, इतना गान, इतनी प्रतिष्ठा, ये कैसे हुई? कोई योग है क्या? तो जी हाँ, योग है इनकी कुंडली में। नाम ही है उस योग का महाभाग्य योग। ये मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। मेल के लिए 4 कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं। विषम राशि का लग्न हो, विषम राशि का सूर्य भी हो, विषम राशि का चंद्रमा भी हो, और इतना ही नहीं, दीन का जन्म हो। इनका लग्न विषम राशि सिंह, इनका चंद्रमा विषम राशि धनु,
इनका सूर्य विषम राशि 1 मेष और दिन का जन्म है। तो महाभाग्य, नाम ही है महाभाग्य, तो महाभाग्य योग बना इनकी कुंडली में और इन्हें वह सब कुछ मिला जो किसी के लिए क्रेविंग हो सकता है, किसी के लिए कल्पना हो सकती है, किसी के लिए इमेजिनेशन हो सकता है। कोई कल्पना में भी नहीं सोच सकता उस स्तर का प्यार, उस स्तर की प्रतिष्ठा, उस स्तर का गान, उस स्तर की कृति, उस स्तर का ऐश्वर्य इन्हें मिला है। अच्छा, ये मुंह में सोने के चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे और इसलिए इनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग है, मतलब नीचे से शुरू करना। बुध नीच का है, उसका नीचत्व भंग होता है। चंद्रमा से जो बुध है वह लग्न में है, वह केंद्र में है, इसलिए नीचत्व भंग हुआ। बृहस्पति का नीचत्व भंग तो नहीं होता, लेकिन नीचत्व इसका ये विपरीत राजयोग बनाता हुआ ये बृहस्पति इनका अच्छा हो जाता है। अष्टम भाव का स्वामी कमजोर हो तो अच्छा, तो अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति है, वह कमजोर होके बैठा है कहाँ, छठे भाव में। और उत्तर कलामृत में कहते हैं कि यदि 6, 8, 12 भाव का स्वामी इन्हीं भावों में बैठ जाए और कमजोर होके बैठ जाए तो वह विपरीत राजयोग होता है और इनके लिए यह सरल योग भी बनाता है। अष्टमेय से यदि छठे में बैठ जाए तो सरल नामक योग भी बनता है। तो बृहस्पति इनके लिए खराब नहीं है, इनके लिए अच्छा है, जिसकी महादशा भी आने वाली है। और मंगल और बृहस्पति एक साथ इन्हें शत्रु हंता और अजात शत्रु दोनों बनाती है। तो कमाल का ज्योतिष है ना। देखिए, ज्योतिष ने इनकी अंदर की बातें जो शुरुआती दौर में लग रहा था कि कुंडली उतनी अच्छी नहीं है, वह ज्योतिष ने कैसे ही इसको कर दिया और एकदम शास्त्रीय सूत्रों के अनुसार इनकी इनकी मंगल की महादशा शुरू हुई 18/5/91 से और जो 98 तक चली। ये इनकी बहुत अच्छी महादशा रही। क्यों? क्योंकि मंगल इनका नौमेश है, भाग्य भाव का स्वामी। तो इस पीरियड में इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, अपने आप को स्थापित किया। उसके बाद की महादशा 98 से 2016 तक राहु प्रतिछाया ग्रह जहाँ बैठता है उसकी तरह, जिसके साथ बैठता है उसकी तरह फल देता है। तो इसने भी अच्छे फल दिए। बृहस्पति की महादशा चल रही है इनकी। बृहस्पति विपरीत राजयोग कारक ग्रह है, विपरीत राजयोग बना रहा है, अष्टमेश होके कमजोर होके छठे भाव में बैठा है। तो यह दशा भी इनके बाकी सब चीज़ों के लिए अच्छी रहेगी। इनका एक योग इनकी कुंडली में जो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है वह योग है चंद्र चंडाल योग। चंद्रमा और राहु जब एक साथ बैठ जाएं और वो पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव शिक्षा का है, तो शिक्षक और प्रोफेसर के घर में पैदा होके भी इनकी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं रही, तो वह प्रभावित कर रहा है पंचम भाव में। दूसरा, इनके बच्चे भी जिस अपेक्षाकृत जो ऐसा कर पाना चाहिए वैसा नहीं कर पाएंगे। पंचम भाव संतान का भी होता है। तो शिक्षा और संतान का जो असर है वो चंद्र चंडाल योग के कारण वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। तो ज्योतिष की महिमा इनकी कुंडली के विश्लेषण के क्रम में बहुत स्पष्ट रूप से पता चलती है। और सचिन तेंदुलकर की कुंडली चुनने का मेरा उद्देश्य भी यही था। वरना सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, उनकी जीवन वृत्त को कौन नहीं जानता, उनके यश प्रतिष्ठा गान को कौन नहीं जानता। उसको ज्योतिष से जोड़ना था, इसलिए मैंने यह कुंडली बनाई। मेरा कुंडली विश्लेषण आपको कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत नमन, आपका नमस्कार, आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।